Hello friends, welcome to Laurels IS. Myself Sanjeev Chahal, Director of the Institute. Our ethics series is going on, which will help you in your preparation for civil services. But please subscribe our channel, like and share our videos. Thank you. Today we'll discuss about the determinants of ethics. मायने कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं which actually determine one's ethics. So we'll discuss 8 to 10 different traits and different aspects which actually determine one's ethics. तो उनकी थोड़ी सी बात करें. So there are mostly 10 such factors like personality, trait, then family, then companions, then episodic events, place, religion, time, situation, law, and profession. There may be other factors also, but these 10 are the main factors, which include this personality trait, then one's family, then one's companions, then episodic events, and all others. So we will discuss each of these individually. So we'll start with personality trait. Now आपने देखा होगा कि there are some persons who are full of integrity. जैसे अशोक हेमका. तो अशोक हेमका is full of integrity. He is an honest man. तो ये भी आपको पता है. Due to this reason, he is transferred more than 50 times in, I think, 20 to 25 years of his job. तो पर्सनालिटी ट्रेट में जैसे इंटीग्रिटी हो सकती है. जैसे हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि a person who is full of integrity will never jump a traffic light even in the absence of traffic cop. तो कुछ का होता है कि नहीं हम लोग तभी ही जो है ट्रैफिक लाइट को जंप नहीं करेंगे जब वहां पे कोई जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाला है. लेकिन इफ यू आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी तो यू विल नेवर जंप अप ट्रैफिक लाइट, चाहे वहां ट्रैफिक वाला हो या ट्रैफिक वाला जो है वो ना हो. ना हो सकता है कि आपकी जो नेचर है या आपके पर्सनैलिटी का ट्रेट है टू हेल्प. तो इफ पर्सन इज मैरिड तो हो सकता है जिस दिन वो उनको ऑफ हो तो अपनी जो वाइफ है वाइफ की कहीं ना कहीं वो जो है वो हेल्प कर दे. फिर इसमें हम लोग ट्रूथफुलनेस का एस्पेक्ट ला सकते हैं. ये पर्सन ऑलवेज टेल अ ट्रूथ. ट्रूथफुलनेस इज अ पार्ट ऑफ हिज अदर पर्सनैलिटी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदुओं के लीजन के पर्सपेक्टिव से बात करें, एक स्टोरी है हरिश्चंद्र की. हरिश्चंद्र इज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ ट्रूथफुलनेस. ही ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल. ठीक है, उसमें वो बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, कभी उसकी हम लोग बात करेंगे. जैसे यू कैन आल्सो साइट द एग्जांपल ऑफ गांधी जी. तो गांधी जी वाज आल्सो मैन ऑफ ट्रूथफुलनेस. ठीक, तो मे भी हो सकता है कि किसी के ट्रेट में वो नॉन वायलेंस का एस्पेक्ट. अगेन यू कैन साइट एग्जांपल ऑफ गांधी जी. कि गांधी जी ऑलवेज फॉलो नॉन वायलेंस इवन व्हेन ब्रिटिशर्स यूज फोर्स अगेंस्ट हिम. तो कहने का मायने ये कि पर्सनैलिटी एक्चुअली जो पर्सनैलिटी ट्रेट आल्सो रिफ्लेक्ट योर एथिकल वैल्यूज. कि वेदर दीज एथिकल वैल्यूज आर इनकलकेटेड इन यू और नॉट. जहां सर्टन एथिकल वैल्यूज जो है वो इन्वॉल्व भी हो सकती हैं. तो पर्सनैलिटी ट्रेट आल्सो डिटरमाइन आवर एथिक्स. ठीक, ये तो एक एस्पेक्ट था. Family also determine the ethics. Now suppose in a family all the members are loaded with ethical values. तो ये ऑब्वियस होगा कि उनकी जो एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन रहेगी, थ्रू दैट प्रोसेस दे आल्सो इनकलकेट द एथिकल वैल्यूज अमंग द यंग वंस.
तो किस फैमिली में किसी की ग्रूमिंग होती है, किस फैमिली में किसी की सोशलाइजेशन होती है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो है वो एथिकल सेटअप वो कैसा होगा। जैसे एक बार ऐसे देयर वाज अ स्कॉलर हु सेड कि गॉड मेक्स मैन एंड फैमिली मेक्स हिम जेंटलमैन। All the ethical values we learn from family, and family is also known as the first school because the first lesson which a child learn is from family. और इन अ फैमिली जैसे सपोज कर लो किसी के फादर है या मदर है, दे आर करप्ट है ना, एंड दे नेवर हेजिटेट टू इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रैक्टिसेस इवन इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो भी उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए। तो किसी फैमिली में स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो है वो ओपनली अगर सब प्रैक्टिस हो रहा है तो बच्चों पे कहीं ना कहीं जो है वो उन्हीं का इम्पैक्ट होगा। जब फैमिली में इफ मेंबर्स टेल लाइक, वो बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो बच्चों पे कहीं ना कहीं जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा। तो फैमिली आल्सो प्लेज इट्स रिस्पेक्टिव रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एथिक्स। ऐसे रोल ऑफ फैमिली हम लोग हमारे एक सब्सिक्वेंट टॉपिक आएगा उसमें स्पेसिफिकली हम फैमिली का ही रोल को पढ़ेंगे कि फैमिली का क्या रोल होता है जो है एथिक्स की डेवलपमेंट में। लेकिन ऐसी जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एथिक्स को डिटरमाइन करती है। एंड योर कंपेनियंस, एक बार किसी ने बोला था कि टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर, कि आपके जैसे फ्रेंड्स होंगे आप ऑब्वियसली वैसे ही होंगे। कि इफ योर फ्रेंड्स आर डिसिप्लिन्ड, दे आर पंक्चुअल, दे आर फेथफुल, दे आर ऑनेस्ट, है ना, दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, तो इट्स ऑब्वियसली आप जो है आप में भी सारे के सारे जो ट्रेड्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तो आपके कैसे कैसे कंपेनियंस है वो भी डिसाइड करता है कि आप जो है वो एथिकल होंगे या आप एथिकल नहीं होंगे। जैसे एक लीजेंड है हिंदुओं में ऑफ अ पर्सन अग्नि शर्मा। अग्नि शर्मा became Rishi Valmiki when he came in the contact of Rishi Narad, and you know this thing later on Rishi Valmiki composed Ramayana. So the life of Rishi Valmiki totally changed when he came in the company of ऋषि नारद। तो देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो, वो भी हम लोग आगे सब्सिक्वेंट हमारे जो टॉपिक्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं कोट करेंगे। लेकिन यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जैसे आपके कंपेनियंस हो गए, जैसे आपके अगर फ्रेंड्स वैसे हैं, किसी जो स्मोकिंग कर रहा है या कोई ड्रिंकिंग कर रहा है या नॉट रिस्पेक्टिंग द वुमेन, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेट आप में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स वैसे हैं कि दे ऑलवेज रिस्पेक्ट अ वुमेन, है ना, दे नेवर ड्रिंक, दे नेवर स्मोक, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ऑब्वियसली आप में कहीं ना कहीं वो ट्रेट आता है। तो आपके कंपेनियंस कैसे होंगे ये भी जो है वो डिटरमाइन करेगा कि आपके जो है वो एथिक्स कैसे हैं। फिर हम बात कर सकते हैं एपिसोडिक इवेंट्स की, कि मैनी टाइम्स किसी के लाइफ में कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है जो उसका टोटल जो उसका एथिकल कंसर्न होता है उसको चेंज कर देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कोट कर सकते हैं अशोक की। आपको पता है मौर्य एक रूलर थे कि आफ्टर विटनेसिंग द डिस्ट्रक्शन आफ्टर किलिंग वॉर, हिज अप्रोच ऑफ थिंकिंग, है ना, हिज अप्रोच टुवर्ड्स his fellow beings totally changed and he gave up the path of violence and adopted the path of dhamma। तो धामापाल से आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि धामापाल से थी कि राइटियस वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, एथिकल जो मॉरल कंडक्ट जो हो कैसा होता है, द लाइफ जो है लाइफ शुड बी फुल ऑफ मॉरल्स, फुल ऑफ एथिक्स। तो अशोक को जो है वो एक मेन एथिकल पर्सन माना गया कि बाद में जब फर्स्ट उनकी अप्रोच कुछ और थी, बाद में जब जैसे वो एक एपिसोड उनके लाइफ में हो गया तो उनकी अप्रोच जो थी वो टोटल डिफरेंट हो गई। तो उन्होंने जो है जो धामा की पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया और उसको उन्होंने प्रोपागेट भी किया। ये भी पता है बुद्धिज्म जो था, बुद्धिज्म जो वर्ल्ड वाइड एक रिलीजन हुआ वो इन्हीं का ही जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन था। और प्लेस जो है वो भी डिटरमाइन करती है कि हमारा एथिक्स कैसे होंगे, कि वेयर वी बॉर्न,
ठीक है, वेयर वी ग्रूम्ड, वेयर वी सोशलाइज्ड। जैसे इंडिया में अगर हम इंडिया का कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्री से करें तो इंडिया में एक जो इमोशनल बॉन्ड होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग अमंग फैमिली मेंबर्स, और वही चीज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होती। वहां पे जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो वीक होता है फैमिली मेंबर्स के बीच में। यहाँ पे हमारे जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग फॉर वुमेन कंसिडर एज अनएथिकल, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में वही चीज जो है वो ओपनली प्रैक्टिस की जाती है, वहां पे उसी चीज को जो है वो एथिकल माना जाता है। एंड इंडियंस आर लोडेड विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज, हमारा एक ट्रेडिशनल वैल्यू होगा, हमारा एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग होगा। लेकिन एज फार एज पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज कंसर्न दे आर नॉट सो मच लोडेड विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज। उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो जो है वो उतना ट्रेडिशनल नहीं होता जितना इंडिया का जो वे ऑफ लाइफ ट्रेडिशनल होता है। Here we can also go to Vivekananda. When he visited America, तो he was mocked at by certain Americans on the basis of his dress. उनका जो ड्रेस था वो ट्रेडिशनल ड्रेस था। तो उस टाइम विवेकानंद जी ने उनको बोला कि यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर टेलर मेक्स अ पर्सन जेंटल, बट आई एम फ्रॉम अ कंट्री वेयर करैक्टर मेक्स अ पर्सन जेंटल। ठीक, तो कहने का मायने कि इंडिया में जो एक ट्रेडिशनल हमारा एस्पेक्ट है उसको उस पर हम ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन सी प्लेस से हम लोग बिलोंग करते हैं वो भी हमारे एथिक्स को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिटरमाइन करता है। ठीक, तो ये कुछ 5 यहाँ पे एस्पेक्ट्स है, इसमें आपको एक यही चीज जो है कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि पर्सनैलिटी का जो ट्रेट होता है वो भी एथिक्स को डिटरमाइन करता है। कि अगर आप फुल ऑफ इंटीग्रिटी हो तो आप हमेशा कहीं ना कहीं उसको शो करोगे। आपकी फैमिली जो होती है, फैमिली आल्सो डिटरमाइन एथिक्स। अगर फैमिली में ऑल मेंबर्स आर लोडेड विद एथिकल वैल्यूज तो ऑब्वियसली आगे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या यंग वंस होंगे उनमें भी सारी की सारी चीजें इनकलकेट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद एपिसोड्स कैसे होते हैं किसी की लाइफ में, जैसे कलिंग वार हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया। आपके कंपेनियंस कैसे हैं वो चीज को डिसाइड करते हैं। ठीक, और आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो वो भी डिटरमाइन करेगी कि आपका जो एथिक्स है वो कैसे होंगे। जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर में। इसको हम यहीं तक रखेंगे। टिल देन ओके, थैंक यू।